एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन समझना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि अब आगे की कार्रवाई में क्या होगा। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी की ही गिरफ्त में रहते हैं आज इस फैसले के बाद, तो फिर वो सरकार क्या चला पाएंगे? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए, अभी पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में अभी तक का पूरे इतिहास में कहीं ऐसा कोई नहीं हुआ है कि एक जो सरकारी पद पे जो पीठासीन आदमी है जिसको गिरफ्तार हो चुका हो, एक तरह से वो कानूनी गिरफ्त में है और उसके बाद वो शासन चला रहा हो, तो एक तरह से वो प्रतंत्र होकर करके पूरे आज दिल्ली की जनता को गिरफ्त में लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरह से मानवता और इंसानियत के नाम पे और नैतिकता का जो है ये अपमान है कहीं पर भी। और एक मुख्यमंत्री या एक राज्यपाल या एक संवैधानिक पद पे जो भी बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी होता है, उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है नैतिकता। जो नैतिकता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो शपथ ग्रहण लिया था, जो शपथ लिया था संविधान के वो कसम लेकर करके, और बात है कि हम पूरी कानूनी प्रक्रिया को हम पालन करेंगे, तो इसकी इस तरह से ये पूरे दिल्ली की जनता के साथ मखौल है, मजाक बना रहे हैं। पूरी जनता को एक तरह से गिरफ्त में लेकर के कर रहे हैं। ये केवल केजरीवाल का बेइज्जती नहीं हो रही है। आप सपोज कीजिए कि ये आज दिल्ली की जो जनता है, 2-2.5 करोड़ जनता है, उसके साथ मखौल किया जाता है, उसको गिरफ्त में लिया जाता है। मैं पूछता हूं, एक गरीब जनता, एक जो निहायत जो शरीफ जनता है, उसकी क्या गलती है? आप उसकी मजाक बना करके आप उसके साथ फ्रॉड किए, उसके साथ चीटिंग किए, उसके नाम पे जो है उसके खून पसीने के पैसे को आप दारू में, एक शराब में जो है करवा रहे थे। आपने गलत नीति किए और यह स्पष्ट हो गया है आपकी वक्ता और कर्ता में जो है बहुत का फर्क है। और इस तरह का जो है आप पूरे दिल्ली के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। तो इनके पास केवल दो ऑप्शन है, या तो है कि ये अभी त्याग पत्र दे करके कोई औपचारिक सरकार की घोषणा कर सकते हैं, चाहे जो भी और पार्टी में है, इनके पास है कि उस पार्टी का अपना वो कर सकती है। कायदे से जब गिरफ्तारी के स्थिति में केजरीवाल वो भी कदम नहीं ले सकते हैं। जो पार्टी के और अन्य लोग हैं, जो उनके नेता हैं, वो लोग कदम ले सकते हैं। दूसरी, यदि ये नहीं करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर जो है अभी चुनाव इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को फिर जो है वो लेना पड़ेगा कि इनको पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा दे सकते हैं, या जो इलेक्शन कमीशन जो है अपने हाथ में भी जो है वो ले सकते हैं, दिल्ली सरकार की बागडोर को संभाल सकते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से तिहाड़ जेल में बैठ करके एक गिरफ्तार आदमी या ईडी के दफ्तर में वो बैठ करके ये सोचेंगे कि वहां एक इनके सचिव या आईएएस जाकर के उनके सिग्नेचर कराएं या हस्ताक्षर लेकर के और आगे का कार्रवाई करें, तो ये असंभव है। ये संभव नहीं हो सकता है कि वो जो है दिल्ली की जनता को मखौल कर सकते हैं, या आईएएस वहां पर जाएंगे या ईडी अधिकारी। जब ईडी के गिरफ्त में है तो निश्चित रूप से है कि ईडी का जो उनकी स्वीकारोक्ति होगा तभी वो जाएंगे। अदरवाइज जो है कोर्ट कभी भी परमिशन एक नहीं देगी कि जो ईडी के गिरफ्तारी होने के बाद भी आप सरकारी कार्य को सुचारू कर सकते हैं। अभी तक ये कोई इतिहास में नहीं है। ये केवल भारत में नहीं, देखिए लालू का एग्जाम्पल लीजिए। बिहार में एक बहुत बड़ा हैवोक क्रिएट हुआ था, वहां राष्ट्रपति शासन की बात हो रही थी, वहां पर सेना को ये करने का हो गया था, क्योंकि बिहार पुलिस पूरा कवर कर लिया था। लेकिन उनको भी त्याग पत्र दे करके राबड़ी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। आप झारखंड में लीजिए, हेमंत सोरेन के साथ अभी हुआ, उनको तुरंत चंपे सोरेन को उनको बनाना पड़ा। तीसरा आप देखिएगा कि तमिलनाडु में हुआ था जयललिता के साथ, और भी जो है कई गवर्नर के साथ हुआ। जो संवैधानिक पद पे हैं उनको ये कार्रवाई करना होगा कि आप जो है एक नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र। देखिए ये सब क्लियर, हर चीज संविधान में यदि वो नहीं रहता है तो एक वो नैतिकता का भी होता है, जो मोरलिटी होता है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट इनका है, उसको अपनाना पड़ता है। संविधान का जो आप शपथ किए हैं, तो जो संविधान में जो एक नियति जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना होगा। आप ये बताइए कि जो तिहाड़ जेल का मैनुअल है, तिहाड़ जेल का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कैसे इजाजत दे देगा कि एक आईएएस वहां जाकर के कैद खाने में जाकर के उनसे इजाजत लेगा और उसके बाद फिर वो करेगा? तो ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल दिल्ली के जनता के साथ माहौल है और किसी तरह से का एक प्रेशर टैक्टिस है, प्रेशर दबाव एक बनाना जा रहा है कि किसी तरह से आप केजरीवाल को छोड़ दीजिए। देखिए ईडी ने साफ उच्च न्यायालय के सामने जो 2 जज के पीठासीन थे उनके चैम्बर में जाकर के ये दिखाए कि ये देखिए प्रमाण है जी,
ये केजरीवाल डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हैं और इसलिए हम उनको जो है पूछताछ के लिए उस पर कोर्ट ने पूछा है। उच्च न्यायालय के जो दोनों जज थे उन्होंने पूछा कि जब आप 9 समन क्यों दिए, आप क्यों नहीं गिरफ्तार किए? और यही वजह है कि उसके बाद जो है ईडी ने गिरफ्तार किया। इनको तो एम्पल अपॉर्चुनिटी मिला था। कोर्ट ने सबसे पहले केजरीवाल से भी पूछा, जो उनके वकील थे मनोज सिंघवी साहब, उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि 9 बार आपको दिया गया, आप विपासना में जा रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आखिर अक्टूबर से लेकर के मार्च का महीना हो गया, 5 महीना का हो गया, और उसके बाद टाइमिंग की बात करते हैं। तो ये सबका सब जो है ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। विधानसभा में इनको चिल्लम चिल्ला करने का टाइम है, फालतू का बकवास करने का टाइम और है, शायद लेकिन मुझे लगता कानून है का प्रमोद पालन जी करने यही का इनके वजह पास थी समय कि नहीं। जो बेल पिटिशन जो दी गई वो फिर वो उन्होंने वापस खुद ही ले लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब कोर्ट की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की गई है तो फिर उनके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। मैडम देखिए कि जैसे ही अरेस्ट हो जाता है तो जो उच्च न्यायालय में जो एप्लीकेशन था जो 22 के लिए फिक्स पड़ा हुआ था, या जो सर्वोच्च न्यायालय में जो एप्लीकेशन उनको दिए, ये दोनों अपने आप में इनफ्रक्चुअस हो गया। उसका जो एक पर्पस था वो पर्पस खत्म हो गया। दूसरा है कि जब तक वो ईडी के गिरफ्तार में हैं तब तक ये बेल एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते हैं। और हो सकता है कि यदि वो चाहेगी, ईडी चाहेगी और जरूरत पड़ेगा कि इनको फर्दर और भी इंट्रोगेशन की जरूरत हो, पूछताछ की जरूरत है, तो और भी टाइम उनको मांगेगा कि हमको जो इनसे पूछताछ करना है या कन्फ्रंट करवाना है। जैसे अभी के कविता के साथ कर रहे हैं, या संजय के साथ होगा, सिसोदिया के साथ होगा, या और जितेंद्र जैन के साथ होगा। तो ये सब सारे लोगों का जो कन्फ्रंट करने में उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। दूसरे ये इतने शातिर हैं कि अभी तक ये साफ साफ कहते हैं कि जी हमें एक पैसा तो दिखाओ। ये सारे पैसा डकार लिए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें पैसा तो दिखाओ। अरे भाई, जब आपने 100 करोड़ रुपया वहां ले लिया, गोवा के इलेक्शन में ये कर लिए, तो यही तो पीएमएलए एक्ट कह रहा है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो हवाला के तहत जो है आप इंटरनेशनल एक तरह से आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ के पैसे को, जनता के जो मेहनत कमा का किया हुआ पैसे को आप उसको पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप देखिए, इतने सालों से बेवकूफ बनाते रहे, अब जो है जनता और कानून बहुत जागृत हो गया है। अब आपकी बेवकूफी के उनमें आने वाले में से नहीं है, इसलिए अब इनका ज्यादा का दिन का ड्रामा और खेल जो है ज्यादा चलने वाला नहीं है। जी, बहुत मैं बहुत समझता हूँ। प्रमोद सर, आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।